नमस्कार, बिज तक की खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं रजत देवगन और आज का मुद्दा बेहद ही खास है। जी हां, आज हम बात करेंगे शेयर बाजार में एकदम से तेजी तो आई, पिछले 20 साल में तो जबरदस्त तेजी आई है, लेकिन क्या रिटेल निवेशकों का पैसा बना? क्या आपने पैसा कमाया? आंकड़े चौंकाने वाले हैं और एक रिपोर्ट आई है एक्सिस म्यूचुअल फंड की, वो आंखें खोलने वाली है। ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए और लिंक आप ये आखिरी तक देखें। इससे आपको ये समझ में आएगा कि बाजार में लंबी अवधि में पैसा किसका बनता है और अक्सर निवेशक एक भूल कर जाते हैं, वो भूल कौन सी है। तो सबसे पहले तो कुछ आंकड़ों के जरिए समझिए कि आखिरकार हुआ क्या। देखिए, 3 तरीके की कैटेगरीज को डिवाइड किया गया, उसको एनालाइज किया गया एक्सिस म्यूचुअल फंड द्वारा। पहला, किसी फंड हाउस ने पिछले 20 साल में सालाना कितने रिटर्न कमाए हैं औसत इंडिया में। दूसरा, कि अगर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट आपने चुनी हो पिछले 20 साल में तो आपका सालाना रिटर्न कितना बैठा है। और तीसरा, रिटेल निवेशकों ने आखिरकार किया क्या, इन्वेस्टमेंट स्टाइल कौन सा अपना लिया और कितने रिटर्न उन्होंने जनरेट किए हैं अपने लिए। तो देखिए, बार बार पोर्टफोलियो में चर्निंग, उठा पटक का डर, वोलेटिलिटी से घबराहट, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनकी वजह से रिटेल निवेशक ज़्यादा लंबी अवधि तक टिक नहीं पाए। अगर टिके भी तो बहुत ज़्यादा चर्निंग उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में कर ली, इस वजह से रिटर्न फीके रहे हैं। जी हाँ, पिछले 20 साल का डेटा, 2003 से 2022 तक का डेटा ये बताता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड हो या फिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, रिटेल निवेशक फंड हाउसेस को बीट नहीं कर पाए और इनफैक्ट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट स्टाइल को भी बीट नहीं कर पाए अपनी सोच की वजह से, बार बार चर्निंग की वजह से। चर्निंग होती है, अगर आप पोर्टफोलियो एक बार बनाते हो तो उसके बाद उसमें मुनाफा वसूली करते हो, उसके बाद बाजार फिर डिप हो जाते हो तो फिर से खरीदने की कोशिश करते हो और इस चक्कर में एक अच्छी रैली कुछ परसेंटेज आपसे मिस हो जाती है। इनफैक्ट ये 14 साल का डेटा बताता है कि डेट फंड्स में भी यही हाल है। निवेशकों का जो परफॉर्मेंस है वो एज कंपेरेटिव टू फंड हाउसेज और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट थीम के मुकाबले कम ही रहा है। अब ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पे, 2003 से 2022 में इक्विटी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस, सालाना रिटर्न कार्ड, म्यूचुअल फंड हाउसेज ने 19.1% एनुअलाइज अर्न किया है सालाना रिटर्न। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के जरिए, यानी कि नियमित निवेश अगर आपने किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में पिछले 20 साल किया हो 2003 से 2022 में, तो सालाना 15.2% का रिटर्न बैठता है औसत। लेकिन रिटेल निवेशकों ने कमाए कितने? 13.8%। ये अब तक का सबसे खराब परफॉर्मेंस है पिछले 20 साल का। 13.1% एनुअलाइज कमाए हैं और आप देख ही सकते हो कितना बड़ा गैप है म्यूचुअल फंड हाउसेस के, फंड मैनेजर्स के परफॉर्मेंस के बीच में और रिटेल निवेशकों की परफॉर्मेंस के बीच में। तो ये रिटर्न्स अभी तो सिर्फ एनुअलाइज हैं, लेकिन अगर कंपाउंड करके देखोगे तो बहुत पिक्चर आपको डेविएट होती हुई नजर आएगी। 2003 से 2022 में हाइब्रिड म्यूचुअल फंड मतलब जो इक्विटी और डेट में तालमेल बिठा के चलते हैं, उसमें भी यही हालत है। यानी कि रिटेल निवेशक फंड हाउसेस को बीट नहीं कर पाए हैं। म्यूचुअल फंड हाउसेस पिछले 20 साल में हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में कमा के गए हैं 12.5% एनुअलाइज्ड। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी अगर अपनाया होता तो रिटर्न बैठते 10.1% सालाना, लेकिन रिटेल निवेशकों ने कमाया कितना? 7.4% सालाना। सिंगल डिजिट रिटर्न है। इतनी खराब हालत थी पिछले 20 साल में। हम कहते हैं शेयर बाजार में पैसा बनता है लंबी अवधि के लिए, लेकिन बनेगा तब जब आप टिकोगे, नियमित निवेश करोगे, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करोगे। अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट कर लिया तो उसके बाद चर्निंग ऊपर से और कर लिया, यानी कि बार बार पोर्टफोलियो में बदलाव किया और नीचे दोबारा खरीदने की कोशिश की, तो फिर ये ऐसी हालत होगी, चार्जेस ज़्यादा लग जाते हैं और कभी कभी तो एक अच्छी खासी रैली भी मिस हो जाती है। डेट म्यूचुअल फंड्स में भी देखिए आप, जिसमें पिछले 14 साल का डेटा बताता है, 2009 से 2022 तक का डेटा, कि म्यूचुअल फंड हाउसेज ने 7% का रिटर्न कमाया और यही एसआईपी ने 7% एनुअलाइज रिटर्न कमा के दिया है, लेकिन रिटेल निवेशक सिर्फ 6.6% ही कमा पाए। तो फिर लंबी अवधि में पैसा बनता कैसे है? देखिए, लंबी अवधि में पैसा तभी बनेगा जब आप नियमित निवेश करोगे और बाजार में निवेशित रहोगे। बाजार में निवेशित रहना बहुत एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि आप डेली वोलेटिलिटी को देखते रहते हो, बाजार में शॉर्ट टर्म नज़रिया रखते हो, किसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के आप निवेश नहीं करते और बार बार अपने पोर्टफोलियो में चर्निंग करते हो, तो जाके दिक्कत बननी शुरू हो जाती है। अगर आप टिके रहे और आपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते रहे तो बाजार में पैसा कमाने की, अच्छा रिटर्न कमाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और ये आंकड़े मैंने पहले शेयर कर दिए हैं। मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें, ये किसी के बस की बात नहीं है। वॉरेन बफेट तक मार्केट को टाइम करने के बारे में बिल्कुल नहीं बोलते। वो बोलते हैं कि अच्छी कंपनी ढूंढिए, वैल्यू इन्वेस्टर बनिए, लेकिन आप उस कंपनी के साथ टिके रहिए लंबी अवधि के लिए। ऐसे ही आपको म्यूचुअल फंड्स के साथ भी करना चाहिए। बार बार में पोर्टफोलियो, अगर आप बार बार पोर्टफोलियो में बदलाव करते हो तो ज़्यादा मुनाफा कमाने के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी कि ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए पोर्टफोलियो के साथ। हाँ, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स या फिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स को आप फंड मैनेजर के स्टाइल को ट्रैक जरूर करो कि एज कंपेरेटिव टू वो बेंचमार्क या फिर एज कंपेरेटिव टू अदर म्यूचुअल फंड्स वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या कुछ ज़्यादा ही तो नहीं खराब परफॉर्म करना शुरू कर दिया। अगर ऐसा है तो फिर तो आपको हटना ही पड़ेगा उस फंड से और कोई बेहतर फंड का चयन करना पड़ेगा। लेकिन जब तक पिक्चर बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही है तब तक डटे रहो और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते चलो। ऐसा करने से होगा ये कि आप एक बड़ी मार्केट साइकिल को एंजॉय कर पाओगे। मार्केट में साइकिल्स होती हैं, अप टर्न डाउन टर्न,
तो डाउन टर्न में अक्सर निवेशक निकलने की कोशिश करते हैं और होता वहीं पर ही सबसे ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि आप डाउन टर्न में निकल तो गए लेकिन दोबारा से री एंट्री नहीं कर पाए और वो अच्छे खासा परसेंटेज पॉइंट्स मिस हो जाते हैं। कभी एक मुश्त निवेश बाजार में ना करें, ऐसी ही सलाह दी जाती है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते चलो, अपने गोल के आधार पर, ऑब्जेक्टिव के आधार पर निवेश करो। पैसा बनने के चांसेस बाजार में लंबी अवधि में तब बैठेंगे। रोज़ की उठापटक, वोलेटिलिटी से थोड़ा दूर रहो। शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म स्टोरी पे आपको ज़्यादा कमाई हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि रिपोर्ट आपको अच्छी लगी होगी। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।